राम राम। कहते आपने अगर जीवन में किसी का हक मार लिया, किसी के पैसे छल फरेब से लूट लिए, तो ये जन्म तो क्या, आप अगले जन्म में भी उसका कर्ज उतारते रह जाओगे, लेकिन उसका कर्ज उतरेगा नहीं। सेना में एक जवान था मेरे भाई बहन, जो देश की सेवा करता था, लेकिन ना उसने विवाह किया, ना उसके माता पिता भी पहले ही देहांत हो चुका था, ना कोई भाई बहन था, वो इस संसार में अकेला था। उसको जो भी पैसा मिलता वो जोड़ता रहता, जोड़ता रहता, जोड़ता रहता। कहता जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद इन पैसों का प्रयोग करूंगा। एक दिन एक सेठ जी उस सेना में कुछ सामान देने के लिए आए। उस फौजी से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, सेठ जी आप क्या कार्य करते हो? उन्होंने अपने व्यापार गिनाने शुरू किए। तब उनको ये पता लगा कि ये फौजी हमेशा पैसे जोड़ता रहता है, इसके पास लाखों रुपए हैं। तो सेठ जी ने कहा, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं, तो तुम ऐसा करो, मेरे व्यापार में लगा दो। यहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे? मेरे व्यापार में लगाओगे 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे। फौजी को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने अपने सारे पैसे उठाकर सेठ जी को दे दिए। अब सेठ जी को पैसे दिए, कुछ दिनों बाद बॉर्डर के ऊपर लड़ाई छिड़ गई। अब उस फौजी की ड्यूटी एक घोड़ी पर थी। उसने घोड़े वाली सेना में था, यानी घोड़े पे सवार होकर दुश्मन पर आक्रमण करना था। लेकिन वो घोड़ी इतनी अड़ियल थी, वो जैसे ही लगाम खींचता वो उल्टा सीधा भागने लगती। और एक बार ऐसे हुआ कि उसकी लगाम भी टूट गई और वो सीधा जाके शत्रुओं के मध्य में खड़ी हो गई। शत्रुओं ने इस फौजी को गोलियों से भून डाला और फौजी वहीं मर गया। फौजी मर गया। सेठ को पता लगा कि फौजी मर गया। सेठ कहता है, अब मेरे से पैसे लेने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। सेठ निसंतान था। लगभग 1 वर्ष के बाद सेठ का पुत्र हुआ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा अमीर बनाया, पूरा व्यापार सिखाया। कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी गई। एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के अगले दिन से ही वो पुत्र बीमार रहने लगा। धीरे धीरे बीमार होता गया। उसका इलाज चला, किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी अस्पताल के पास, कहीं जगह नहीं छोड़ी। लेकिन वो बालक धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था, बिल्कुल पास नहीं आ रहा था। अब सेठ जी ने कहा, मैं क्या करूं, अपने बेटे को कैसे बचाऊं? किसी ने कहा कि फला गांव में एक वैद्य रहते हैं, उनके पास ऐसी पुड़िया है कि अगर इसके मुंह में दे दोगे वो तो मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं, तो तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेठ जी वो पुड़िया लाए, अपने पुत्र के मुख में दी, लेकिन पुड़िया खाते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ जी धाड़े मार मार के रोने लगे। बहुत रोए, बड़े उदास हुए कि क्या करूं, मेरा लाखों क्या कम से कम कई करोड़ रुपया लग गया, लेकिन मेरा बच्चा भी ठीक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा, ये किस बात का रोना धोना लगा रखा है? सेठ जी ने कहा, मेरा जवान पुत्र चला गया, इसलिए रो रहा हूं। मेरी बहू जो कल ही शादी होकर आई थी, अब विधवा हो गई। मेरे से दुखी संसार में कौन होगा? तो संत जोर जोर से हंसने लगे। कह रहे, तुमने भी तो किसी के लाखों रुपए लेकर वापस नहीं किए। तुम जानते हो तुम्हारा पुत्र कौन था? उसने कहा, बताओ कौन था? कहते, पिछले जन्म में फौजी था, जिसके तुमने पैसे मारे, अपने पैसे सूद समेत तुमसे वापस ले गया। कहते, अच्छा मेरा बेटा वो बन के आया, मेरी बहू का क्या कसूर था? कहते, तुम्हारी बहू पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिस पर बैठकर वो दुश्मन की गढ़ में पहुंच गया और दुश्मन ने उसको मार डाला। सारी गलती इसी घोड़ी की थी, इसलिए अब इस जन्म में ये पूरे जन्म विधवा रहेगी। तो मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है, कभी किसी का हक मत मारो।
किसी का हक मारोगे तो किसी ना किसी रूप में भगवान तुमसे वो जो ऋण होगा उनको पूरा करा लेंगे। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि किसी की मदद कीजिए, लेकिन किसी का हक मारने की कोशिश मत कीजिए। राम राम, जय श्री राम।